यूपीएससी मेंस जीएस पेपर वन। जीएस पेपर वन में हमने भारतीय संस्कृति या विरासत, भारतीय संस्कृति और विरासत के बारे में बात कर लिया। जीएस पेपर वन का दूसरा सब्जेक्ट हमने मॉडल इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात कर लिया, आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में बात कर लिया। तीसरा सब्जेक्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, आधुनिक इतिहास के बारे में बात कर लिए। ये वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व का इतिहास क्या है। बेटा विश्व का इतिहास क्या है, आज तक आप लोग कभी सोचे होंगे। मॉडल इंडियन हिस्ट्री क्या है? वो मॉडल इंडियन हिस्ट्री का वो समय, इतिहास का वो समय है या हमारे देश का वह समय है जिस समय मॉडल इंडियन यानी आधुनिक भारतीय इतिहास का जो समय था, उस समय एक 1857 का विद्रोह हुआ था। वो जो विद्रोह हुआ था उस समय जो चल रहा था, वो जो समय चल रहा था वही आपका जो है मॉडल इंडियन हिस्ट्री है। समझ में आ गया? विश्व का इतिहास क्या? विश्व में जितने क्या विकास हुए या विभिन्न देशों में, यानी विश्व के विभिन्न देशों में साम्राज्यों, युद्धों, क्रांतिकारियों, साम्राज्यों, युद्धों, क्रांतिकारियों और वैश्विक महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाओं का अध्ययन। किसका अध्ययन? भारतीय इतिहास क्या है? भारतीय इतिहास, सॉरी, विश्व का इतिहास। वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है? वर्ल्ड हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देश भर में सारी साम्राज्यों के बारे में और घटनाओं के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में जो है ये सारी या फिर महत्वपूर्ण घटना के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? विश्व का इतिहास कहते हैं। विश्व का इतिहास बेटा क्या है? तो हमारे विश्व में साम्राज्यों के या महत्वपूर्ण घटना के, क्रांतिकारियों के या युद्धों के बारे में, साम्राज्य के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में और जितनी महत्वपूर्ण घटना है सबके अध्ययन को विश्व का इतिहास कहते हैं। तो हम अगर समझ सकते हैं, ये देखिए, विश्व का इतिहास मानव सभ्यता के विकास के लिए, विश्व का इतिहास क्या? मानव सभ्यता के विकास के लिए, कि पहले मानव किस प्रकार था, अब मानव किस प्रकार रह रहा है, देश की जो विश्व की सभ्यता पहले कैसे थी, क्रांतिकारी कैसे थी, कौन कौन से घटनाएं महत्वपूर्ण हुई, इसके बारे में अध्ययन को हम क्या कहते हैं? विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। विश्व का इतिहास मानव सभ्यता के विकास और विभिन्न देश, मानव सभ्यता के विकास में विभिन्न देश, साम्राज्यों, साम्राज्य, युद्धों, क्रांतिकारियों या क्रांतियों, महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाएं, यानी विश्व की, वैश्विक का मतलब विश्व की मोस्ट इंपोर्टेंट घटना जो हुई, ये अध्ययन को क्या कहते हैं? कि अध्ययन को हम वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं। यानी विश्व का इतिहास मानव सभ्यता के लिए, विश्व का इतिहास मानव सभ्यता के विकास के लिए, विकास के लिए जो है जितनी क्रांतिकारी हुई हैं, क्रांतिकारियां या युद्ध या साम्राज्यों और महत्वपूर्ण घटना वैश्विक के अध्ययन को हम विश्व का इतिहास कहते हैं। जैसे एकदम आसान भाषा में समझ लीजिए, दुनिया समय के साथ कैसे विकसित हुई, पहले कैसे दुनिया थी और अब कैसे है, समय के साथ कैसे विकसित हुई, इसी के अध्ययन को क्या कहते हैं? विश्व का इतिहास कहते हैं। और वर्तमान स्वरूप में कैसी है दुनिया, पहले कैसी थी और इस समय कैसी है, इसी के अध्ययन को बेटा क्या कहा जाता है? वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है? वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व का इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, या विश्व का इतिहास वह सब्जेक्ट है जिसमें मानव पहले या मानव का सभ्यता पहले कैसा था और अब कैसा है, दुनिया कैसी बदली है
और कैसे इस समय है, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, विश्व का इतिहास। यानी कैसे थी और कैसे अब पहुंची है। फिर चलिए, विश्व के इतिहास के प्रमुख विषय। विश्व का इतिहास क्या है बेटा, बोलो एक बार। विश्व का इतिहास मानव सभ्यता के लिए जो साम्राज्य, युद्ध है, क्रांतिकारियां हैं या क्रांतियों हैं और विश्व के महत्वपूर्ण घटना है, इनके अध्ययन को विश्व का इतिहास या वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए, दुनिया पहले कैसे थी या दुनिया समय के साथ कैसे बदली और अब कैसे है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास के प्रमुख विषय हैं। हमने 3 विषय के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। प्राचीन सभ्यता, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण का मतलब सोया हुआ व्यक्ति दोबारा जागना, जागा था फिर सो गया, फिर उसे दोबारा समझ में आया। जैसे कोई बंदा जो है पढ़ाई कर रहा है, कक्षा 12 में फेल हो गया, छोड़ दिया 1 साल के लिए, ड्रॉप ले लिया। ड्रॉप लेने के बाद क्या हुआ, 1 साल या 2 साल ड्रॉप ले लिया। ड्रॉप लेने के बाद वो फिर से जागा, फिर से उत्तेजित हुआ कि हमें पढ़ना है, हमें ये बनना है। इसी प्रकार पुनर्जागरण का मतलब दोबारा जागना, दोबारा जागना। पहली बात हम बात करेंगे चीन, प्राचीन सभ्यता। पहले की सभ्यता कैसे थी, मानव की सभ्यता। यहां पे ध्यान दीजिए, मानव सभ्यता के विकास के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है, मानव सभ्यता कि मानव कैसे विकसित हो, मानव अपने सभ्यता में कैसे धीरे धीरे आए, इसके अध्ययन को कि पहले मानव ऐसा था और अब ऐसा है, इस प्रकार ऐसा रहेगा। इसकी सभ्यता के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साम्राज्य कैसा था पहले, क्रांतिकारी कितनी थी, कैसे थी, और युद्ध कैसे होते थे। इसी कि आप लोग ना करिए, इसी प्रकार सभ्यता यानी सुधार के लिए ये सब अध्ययन करना बहुत जरूरी है। प्राचीन सभ्यता, प्राचीन सभ्यता और पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन। पहले प्राचीन सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता प्राचीन सभ्यता के अंतर्गत आता है। मिस्र सभ्यता, यूनानी ग्रीक सभ्यता और रोमन सभ्यता, चीन सभ्यता। जो प्राचीन सभ्यता क्या है, प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता, यूनानी सभ्यता और रोमन सभ्यता, चीन सभ्यता, यानी 5 सभ्यता है। प्राचीन सभ्यता, प्राचीन सभ्यता, चीन सभ्यता, रोमन सभ्यता, प्राचीन और जो है यूनानी सभ्यता, मिस्र सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता। इतनी बात समझ में आएगी। पुनर्जागरण क्या है बेटा, 14वीं ईस्वी से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में ज्ञान, कला, विकास का पुनर्जागरण। 14 सदी से या 14 शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी, 14 शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी यानी 300 शताब्दी, 300 साल, 3 शताब्दी के बीच यूरोप में, हमारी बात सुनिए, पुनर्जागरण का अर्थ क्या है। यहाँ पे विश्व के इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में नहीं, विश्व के इतिहास के बारे में जो है पुनर्जागरण क्या है। 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में ज्ञान, कला, विज्ञान का पुनर्जागरण। 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच जो है यूरोप में ज्ञान, कला और विज्ञान का पुनर्जागरण ही क्या कहलाता है, पुनर्जागरण। इतनी बात समझ में आ गई। आधुनिक विचार का विकास, पुनर्जागरण आधुनिक विचारों का विकास, यानी जब विचार हुआ, पुनर्जागरण हुआ, तो उस समय जो विचार हुए उनका विकास हुआ कि इस प्रकार विचार करना है, तो आधुनिक विचारों का विकास हुआ उस समय। किस समय, 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में ज्ञान, कला, विकास का पुनर्जागरण हुआ। जब ये बताइए आप, ज्ञान, कला और विज्ञान का दोबारा जागरण जब होगा, पुनर्जागरण जब होगा, दोबारा जब वो जागेंगे लोग कि ये सब क्या है, तो उसमें अच्छे अच्छे विचार प्रकट होंगे। उस विचार को आधुनिक विचार का विकास कहा जाता है।
नेक्स्ट क्या है बेटा, धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन आपको समझ में आ रहा होगा कि यह धर्म से रिलेटेड है। धर्म का मतलब जात सुधार का मतलब सुधारने वाला, आंदोलन का मतलब प्रोस्टेट यानी भीड़ बटाओ यानी काफी लोग हो। चर्च के परंपराओं के विरुद्ध सुधार आंदोलन, काफी लोग चर्च के परंपराओं के विरुद्ध आंदोलन करने लगे। काफी लोग जो है चर्च के परंपराओं के विरुद्ध आंदोलन करने लगे, जिसे धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। और मार्टिन लूथर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये जो सुधार हुआ चर्च परंपराओं के विरुद्ध सुधार आंदोलन जो हुआ, इसमें मार्टिन लूथर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इतनी बात समझ में आ गई। फर्स्ट प्राचीन सभ्यता, मोसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता, यूनानी सभ्यता, रोमन सभ्यता, चीन सभ्यता। पुनर्जागरण 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में ज्ञान कला विज्ञान का दोबारा जो है जन्म हुआ। आधुनिक सभ्यता, आधुनिक विचार का विकास, यानी जब जन्म हुआ तो उस समय विचार का विकास हुआ। नेक्स्ट धर्म सुधार आंदोलन धर्म से रिलेटेड है, यानी पोप चर्च, चर्च के परंपराओं के विरुद्ध जो है सुधार आंदोलन हुआ। यानी चर्च के परंपराओं के विरुद्ध जो है या जो है चर्च के परंपराओं को सुधारने वाला एक आंदोलन हुआ, जिसमें किसका योगदान रहा बेटा, मार्टिन लूथर का योगदान। तो मार्टिन लूथर का योगदान कहां रहा, धर्म सुधार आंदोलन में। मार्टिन लूथर का योगदान कहां रहा, धर्म सुधार आंदोलन में। चर्च के परंपराओं के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ उसमें योगदान किसका रहा बेटा, मार्टिन लूथर का। मार्टिन लूथर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इतनी बात समझ में आएगी। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। यही आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, अभी एक वीडियो और बाकी है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपका कंप्लीट।